अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट एंड योर शेफ साद बट। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे आप लोगों ने देखा पूरा रमज़ान हमने आपके साथ जो है ना रोज़े खोले हैं और किस तरीके से बड़े बेहतरीन से सेलिब्रिटी स्टार्स जो है ना उन्होंने आके चार चांद लगाया हमारे शो को। और आज भी उसी तरीके से एक बेहतरीन सी आवत से पाकिस्तान की जानी मानी और पाकिस्तान की शान उनको हमने बुला लिया है। लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि जैसा आपको पता है ईद का मौका है, ईद के मौके पे उसी तरीके से खाने बनेंगे, उसी तरीके से हम बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे। आज की रेसिपी बता दूं, आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी है। ईद के टाइम पे यही होता है, शीर खुरमा होता है और साथ में बिरयानी। उसी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं और आपको पता है अगर आप शीर खुरमा बनाते हैं प्रॉपर तरीके से रेसिपीज़ को फॉलो करना है। और आज भी मैं आपको बताऊंगा झटपट बिरयानी किस तरीके से बना सकते हैं ईद के मौके पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर वही प्रोटोकॉल यूज़ करना है एंड वही आपने जो है ना जिस तरीके से मैं बिरयानी बनाता हूँ और आपको मिलाऊंगा आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगा ऑयल के अंदर। साथ ही में यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें झटपट रेडी करके रखी हुई हैं। यहाँ पर जाएगा प्याज का पेस्ट, साथ ही में टमाटर का पेस्ट। बड़ी झटपट बिरयानी बता रहा हूँ और जो लोग बोलते हैं ना खाना बनाना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, प्याज का पेस्ट डाल दिया, यहाँ पर टमाटर, साथ ही में जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब यहाँ पर जो मसाला है जो मैंने आपको इतनी बार सिखाया है उसी तरीके से जो है ना आपने सारी चीज़ें ऐड इन कर देनी है इन वन पॉट। और साथ ही में हम यहाँ पर जो आलू हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये ऑलरेडी मैंने हाफ डन करके रखे हैं, बस इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। एंड साथ ही में मेरे पास जो चिकन है वो भी मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑल एट वंस आपने ऐड इन कर देनी है। साथ ही में यहाँ पर ग्रीन चिली पेस्ट है, साथ ही में थोड़ा सा कलर है एंड थोड़ा सा सॉल्ट। बस ये सारी चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ऑल टुगेदर होना शुरू हो जाएगी एंड टाइमली हमारा बड़ा बेहतरीन से जो कोरमा है ना वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी पे, है ना आसान। सारी चीज़ें पहले आप प्रेप करके रखें और बहुत मिनटों में जो है ना आपकी सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। खीर बनती है और इसी तरीके से जो है ना आपने भी शीर खुरमा बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर शुगर है वो ऐड करेंगे। उसी के साथ हमने क्या करना है, थोड़ी सी इलायची है 2 से 3 अदद, बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाए। अब इसको अच्छे तरीके से क्या करना है, आपने भूनना है। ऑलरेडी वैसे बेक पार्लर की वर्मिसेलीज भुनी हुई होती हैं और इसी तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से इसकी भुनाई करनी है। फिर साथ ही में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हमारा बेहतरीन सा ऑल पर्पस मिल्क जो कि ऑल पर्स का है। और साथ में इफ़ यू वांट थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं ऑल पर्स की। बस इसी तरीके से बड़े बेहतरीन जो है ना आपने खाने बनाने हैं। एंड जिस तरीके से पूरा रमज़ान मैंने आपको खाने बनाना सिखाया है, इसी तरीके से आई रियली होप ईद के मौके पे भी आप अपनी ट्रॉली सजाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारा अपनी डिज़ायर कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये जैसे ही प्रॉपर तरीके से थिक हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल के सर्व कर देंगे। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारा जो कोरमा है वो भी रेडी हो रहा है एंड साथ में हमारा शीर खुरमा भी रेडी हो रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे बताना है कि किस तरीके से आप लोग घर में शीर खुरमा बनाते हैं। एंड सो शो देयर प्लेंटी ऑफ रेसिपीज़ जो हर कोई जो है ना अलग अलग तरीके से बनाता है। तो सोचते हैं कि मैंने भी सोचा कि आज है ना उसी तरीके से बनाएं। एंड मेरे घर में तो थोड़ा सा थिक होता है एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो बिल्कुल थोड़ा सा रनी जो है ना अच्छा लगता है उनको, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से मैं गाढ़ा होने दूंगा। एंड साथ में हमारा जो कोरमा है ये देखें बिरयानी का, ये भी यहाँ पर ऑलमोस्ट समझे कि हो गया है। समझे चिकन का हमने किया, बीफ में भी कर सकते हैं, मटन में भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर दोनों रेसिपी समझे इन प्रोसेस हैं। एंड इसी तरीके से देखें आपने भी कोरमा जल्दी झटपट रेडी कर लेना है। साथ में शीर खुरमा भी रेडी हो रहा है। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आपको मिलाएंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग ईद स्पेशल। एंड आज आपको मैं ईद के मौके पे देख सकते हैं बिरयानी भी बन रही है, शीर खुरमा भी बन रहा है और हमारी प्यारी सी मेहमान जो है ना वो भी आ चुकी हैं। मैंने सोचा आज जो है ना बड़ा बेहतरीन सा मेन्यू रखते हैं एंड उसी तरीके से जैसे ईद पे शीर खुरमा बनता है, बिरयानी बनती है, हमारे घर में तो यही होता है यूजुअली। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, कॉल करके मुझे बताना है कि आप लोगों के घर पे क्या पकता है। अच्छा, आज की जो मेहमान मैं बताऊं कि पाकिस्तान की शान है एंड आई एम एक्चुअली ऑनर्ड टू हैव हर ऑन माई शो। एक काम करते हैं, उनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या क्या वो घर में चीज़ें कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें ईद पे उनको ज़्यादा शौक़ है बनाने का या खाने का। एक काम करते हैं, उनको बुला लेते हैं, द मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान की शान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक, बिल्कुल। और सब देखने वालों को मेरी तरफ से
बहुत बहुत ईद मुबारक। और खुशबू आ रही है बहुत अच्छी बिरयानी की, मेरी तो वैसे ही बहुत फेवरेट है। और शीर खुरमा ना हो वो लगता है कि ईद है ही नहीं। बिल्कुल। हाँ। वैसे आपके रोज़े कैसे गए? रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे गए। और शूट में ही ज़ाहिर है ईद के जो ड्रामाज वगैरह थे वो चल रहे थे, तो उसका शूट चल रहा था, तो शूट पे ही ज़्यादातर अफ्तार होता रहा। तो काफ़ी हेक्टिक आपका स्केड्यूल है वैसे। आई एम सो श्योर कि बैक टू बैक आपकी शूट्स भी हो रही होंगी। एंड अब ईद पे भी हमने आपको तंग कर लिया है। नहीं कोई ऐसी लेकिन मैंने ये सोचा कि आज जो है ना आपको बड़ा अच्छा प्रॉपर लोड करके मैं भेजूंगा, ठीक है, कि शीर खुरमा भी है और बिरयानी भी है। एंड देखिए बस जल्दी है ना, मैंने सारी चीज़ें पहले ही कर दी कि मैंने कहा आपसे आराम से हम जो है ना बात करेंगे। घर में आप किस तरीके से, क्या शीर खुरमा आप इसी तरीके से बनाती हैं ऐसे जैसे मैंने थोड़ा बनाया? जी बिल्कुल, आपका ज़रा ज़्यादा मुझे अच्छा स्टाइल लग रहा है। अच्छा। मैंने सोचा कि आपकी जो रेसिपी है वो चोरी की जाए और घर में बनाई जाए। जी मैं भी कुछ इसी तरह से बनाती हूँ। मैं थोड़े और नट्स वगैरह और वो क्या खजूर छुआरे वो डालती हूँ। हाँ। और इसके अलावा जो खुश्क सवैयाँ होती है ना, जो भुनी हुई सवैयाँ होती हैं, सही है, वो भी बनती हैं घर में। अच्छा, जो बिल्कुल ड्राई वाली होती हैं? ड्राई, बिल्कुल ड्राई। सही। और बिरयानी होती है? बिरयानी तो अच्छा, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और घर में सबको ही पसंद है। और ख़ास तौर पर कराची की जो बिरयानी है जी वो तो बहुत ही मज़ेदार होती है। और उसके तो फ़ैन है हम बिल्कुल। फुल चटपटी वाली। हाँ, आलू तो बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। और आप बना रहे हैं बिरयानी में आलू है आपके कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा। आलू है। वैसे आपको पता है शो का टाइम थोड़ा सा कम है तो चिकन वाली है, वरना हम मटन या इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन चले बाद में कोई बात नहीं। मुझे तो वैसे चिकन ही अच्छी लगती है। चिकन, आई थिंक चिकन ऑलराउंडर है कि आपने बस बिरयानी होनी चाहिए और आलू होना चाहिए, बस ये बिल्कुल है। और कराची भी होना चाहिए, एक अलग टेस्ट है कराची की। अच्छा, वैसे ये आपने कभी नोट किया, जैसे ऑब्वियसली आप ट्रैवल भी करते हो, तो आपने जो कराची वाली बिरयानी है वो आई थिंक कराची में ही मिलती है, वो कहीं और बन ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो मैं यही देख रही हूँ कि आप किस तरह बना रहे हैं। वैसे मैं भी इसी तरह तह वाली बिरयानी जो है ना, अच्छा सही है, वो इसी तरह अलग से ये बनाया, इसका मसाला और फिर तह लगाई और उसमें पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें सारे इस तरह करके, तेज पत्ता। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, वैसे ईद पे आपकी क्या मसरूफियात होती है? आप लोग कहीं जाते हैं या आपके घर आते हैं सारे लोग? हम जाते भी हैं और अपने बड़ों के घर, और हमारे घर जो हमसे छोटे हैं वो हमारे घर आते हैं। सही है। तो इस तरह कुछ चलता रहता है। कभी ऐसे होता है कि अक्सर अब जैसे इस रमज़ान बहुत काम किया है तो ईद ज़्यादातर रेस्ट करते हुए पहला दिन तो गुजरता है। सही है। लेकिन फिर भी जब सुबह नमाज़ पढ़ने जाते हैं बच्चे और मेरे हस्बैंड, तो उसके बाद मैं वैसे उनको तैयार मिलती हूँ। सुबह उठते हैं हम और तैयार होकर कभी कभी ऐसा होता है कि सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे। ईद के दिन मुझे ज़्यादा यही लगता है कि पूरी जो थकावट है ना पूरे रमज़ान के, वो ईद के दिन उतरती है। हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ईद पे ऐसा सोना नहीं पसंद, और मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि ना, लेकिन 1-2 घंटे का रेस्ट के बाद फिर हम उठ जाते हैं और फिर शाम और दोपहर ईजी। हाँ, फिर तो प्रॉपर जो है ना दावतें होती हैं। हाँ, और फिर जाके खाना खा रहे होते हैं। हाँ। और फिर बस यही ईद का मौका होता है। और सबसे मज़ा ये आता है कि जब इतने रोज़े गुजारने के बाद सुबह जो नाश्ते का मज़ा आता है ना, वो आदत नहीं होती और अजीब सा लग रहा होता है खाते हुए। यही होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि रोज़ा तो नहीं है इस टाइम पे। है नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, माशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री जो है ऑब्वियसली आपके हस्बैंड के साथ बड़ी ही माशाल्लाह बेहतरीन है। तो वैसे आप थोड़ा सा ये बताएं कि उन्होंने आपको किस तरीके से प्रपोज किया था, कुछ याद है वैसे आपको? नहीं, ये वैसे तो ये मैं हर शो में ही बता चुकी हूँ। अब तो ये बात इतनी पुरानी हो गई है और बच्चे बड़े हो गए, तो अब मैं इस बात को डिस्कस नहीं करूँगी और काफ़ी शोज में कर चुकी हूँ। जी बिल्कुल। तो अब तो बच्चों का टाइम है, अब हो सकता है कि वो प्रपोज कर लें किसी को इंशाल्लाह। लेकिन उनको इंस्पिरेशन अम्मी अबू से लेनी चाहिए लाजमी, कि जिस तरीके से माशाल्लाह एंड किस तरीके से, साथ में खाने के व्लॉग्स भी आपके बहुत फेमस है माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, मुझसे भी ज़्यादा जो है ना वो रैम्बो साहब को खाना पकाने का भी शौक है। लेकिन वो जब वैसे तो वो बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो वीडियो बना लेते हैं। वो लगता है कि जैसे हर वक्त वही खाना बनाते हैं। अच्छा, मैंने भी पर्सनली मैं देखता हूँ व्लॉग्स, तो मैं देखता हूँ कि यार ये तो अच्छा है, बिल्कुल हमारी तरह फूडी है। हाँ। कि खाना जो है ना पहली प्रायोरिटी है, ये है। नहीं, वो है, वो वैसे खाने के लिए वो फूडी नहीं है जी। उन्हें खिलाना बहुत पसंद है।
ये तो फिर अच्छी बात कि है तो अच्छा सा वो कुछ बनाएं और सब खा रहे हो, फिर उनसे व्यूज़ लेते हैं वो कि क्या है, कैसा मतलब लगा, कैसा ये लगा सारी और ये चीज़ें। वो। क्या बात है, और ऐसे ही होना चाहिए आई थिंक। इंसान को भी बिल्कुल जो है ना खिलाना चाहिए, खुशियाँ बांटते रहना चाहिए जैसे आप लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो कोरमा है ना वो भी बड़ा बेहतरीन सा, देखें खुशबू आना शुरू हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कलर इसी के अंदर थोड़ा सा डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा ये भी कोरमे में एक, हाँ, ताकि ये जो है ना प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है ना इसी के ऊपर सारा चिकन के अंदर भी कलर आ जाए, आलू के अंदर भी आ जाए। अच्छा हाँ, सारी। अच्छा, मैं यूजुअली तय नहीं लगाता। अच्छा, मैं जैसे कराची वाले होते हैं ना, जो आप देख देखिए कि उसमें कोरमा होता है, ऊपर चावल होते हैं। और उसी तरीके से आज जो है ना मैं वैसे ईद पे जैसे मेरी अम्मी बिरयानी बनाती हैं और जैसे माँ बनाती, वैसे तो हम नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना टिप्स मैंने भी उनसे ली हुई हैं कि किस तरीके से। लेकिन उनका तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ना, सोच आप भी करते हो कि वो सारी चीज़ें अलग अलग बना के रखना, फिर चटनियाँ अलग बनाना, वो बड़ा हैसल है। लेकिन मैं इस बार तो भाई हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है पैकेट मसालों ने भी, कि बस आपने पैकेट खोलना और डाल देना है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि आप मुझसे इतना कुछ पूछ रहे हैं, आपको खाना किसने बनाना सिखाया? मैं वैसे बट हूँ। अच्छा, तो लग नहीं रहा सेहत बस से वैसे। देख लें, मेहनत जो है ना हम कर रहे हैं। अच्छा, वर्जिश करते रहते हैं थोड़ी बहुत ताकि मेंटेन रहें। लेकिन ये आपको पता है बटों को तो खाने के अलावा कुछ है ही नहीं। नहीं, खाना खाना चाहिए और उसको बर्न करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जितना खाओ। तो जैसे माशाल्लाह अभी हम सो श्योर आपका किस तरीके से आप डाइट को फॉलो करते हैं? मैं हेल्दी खाती हूँ, जो भी खाती हूँ। मैं जंक बिल्कुल पसंद भी नहीं करती और खाती भी नहीं। लेकिन ये कि वैसे थोड़ा ये बताएं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है सारी एक्ट्रेसेस जो आजकल बड़ी सारे जो न्यू कमर्स हैं वो लोग बिल्कुल ही ना आई थिंक वो बोलते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक खाना सब चाहिए, राइट? हाँ, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट होना चाहिए। फ्रूट, वेजिटेबल्स और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें ना, इनको मतलब नट्स वगैरह, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये देखें, और आजकल तो मुझे हमें पता नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन सीड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आई थिंक हम लोग भूल गए हैं सीड्स भी खाना। हाँ, उससे क्योंकि आप देखो ना कि जो सीड होते हैं उनकी वजह से वो पौधा बनता है, दरख्त बनता है, तो वो सारी न्यूट्रिएंट्स आपको सारे जान होती होगी, इतनी ताकत होती है। ये वैसे बड़ा अच्छा आपने बताया, ये सारा पूरा हम सीड्स बेचारे भूल गए। हाँ, हम सारी जो है ना चीज़ों को भून के मुझे लगता है उसका सारे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना जीरो कर देते हैं। हाँ, यहाँ हमारे जो देसी खाने हैं तो उसमें तो मसाला भून के सब्जी भून के उसकी सारी गजाइत खत्म कर देते हैं हम। अच्छा जी, इसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई है। जैसी ब्रेक से वापस आएंगे हम सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ एक अच्छा सा एक गेम भी मैंने रखा हुआ है। अच्छा, चले तो वो भी करेंगे। फिर इसी तरीके से देखते रहें ईद स्पेशल शो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग ईद स्पेशल। हमारी दोनों रेसिपीज यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हैं एंड द ग्रेटेस्ट, द गॉर्जियस साइबा विद मी। थैंक यू सो मच, आप आई हमारे शो पे एंड देख रहे हैं बस जल्दी झटपट सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है कि मज़े से ये खाएं। अब आप ये देखें ना, यहाँ पर कोरमा हमारा बेहतरीन सा ये भी फुल पटाखे मार रहा है एंड अब मैंने क्या करना है, इसको लगाना है दम। अच्छा, एक दम? हाँ, दम लगाना है एक दम, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे राइस सारे के सारे जो है ना मैंने पहले से ही बॉईल किए हुए थे। अब इसमें जीरा डला हुआ है जी, नमक डला हुआ है और तेज पत्ता। बिल्कुल, ठीक है ना। देखने सारी चीज़ें जो है ना हमने इसके अंदर ऐड की है। वैसे मेरी अम्मी ऐड करती हैं ये, एंड उन्होंने मुझे कहा कि जब भी आप राइस ऐड करते हैं बिरयानी के लिए स्पेशल जो है ना फ्लेवरफुल राइस होने चाहिए। यूजुअली क्या करते हैं लोग बिल्कुल सादे। हाँ, तो आप भी इसी तरीके से करते हो? नहीं, मैं भी इसीलिए मैंने पहचान लिया कि ये वही है। वही ना, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। और अच्छी बात मुझे ये लग रही है जी कि खाना मुझे नहीं बनाना पड़ रहा ईद के दिन। तो हमने आपको बुलाया ना, आपके लिए पूरा दस्तरखान लगा रहे हैं हम। बिल्कुल, आपको इंशाल्लाह खिलाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फिर आपने जो है ना रिव्यू देना है, होपफुली अच्छा रिव्यू हो। हाँ। और फिर अगर ना भी हो तो फिर भी आपने बताना है कि क्या चीज़ की कमी है इसके अंदर। अच्छा, वैसे ये है कि आपकी बेगम शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं। हाँ, जो आपकी होने वाली बेगम है ना, वो आपसे बहुत खुश रहेगी कि आप खाना पकाने वाला सुघड़ किस्म का हस्बैंड मिला है उसको। वैसे मिलेगा। मैं वैसे एक बात बताऊं कि अगर हम टीवी पे बना रहे हैं ना, घर पे आई थिंक कोई बनाता नहीं है तो है नहीं है वैसे। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है।
अच्छा, अब आपके साथ जो है ना हमने एक गेम करना है, ठीक है? आपको ब्लाइंडफोल्ड लगाएंगे, ठीक है। ठीक है? और कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, बस आपने बताना है वो क्या है। ओके, ठीक है? स्क्रीन पे होंगी हमारे। स्क्रीन पे होंगी जी। अच्छा। आपको मैं आपको बताऊंगा वो। ठीक है, मैं कह रही हूँ कुछ खिलाने लगे हैं, खिला नहीं, खिलाने का नहीं है, खिलाएंगे आपको, शीर खोरमा है, बिरयानी है, लेकिन ये कि स्क्रीन पे इमेज आ रही होगी और मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। ओके, ठीक है? थोड़ा हिंट दूंगा और आपको ब्लाइंडफोल्ड से जो है ना फिर बताना है कि क्या चीज़ है। चलिए ब्लाइंडफोल्ड जो है ना मैं आपको लगाएं जी, लगाएं, मैं आपको बताती हूँ जी। बिल्कुल। आज देखते हैं कि ओके, इम्तिहान है आज। ये लीजिए। चलो जी। ये नजर तो नहीं आ रहा? हराम है। ये कितने हैं? ये कितने क्या कितने हैं ये तो बताओ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ। पहली इमेज आ रही होगी स्क्रीन पे। क्या आ रही? अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है, हाँ, इसमें लोग बैठ के जाते हैं। ये बाहर रोडों पे बहुत चल रही होती है। अच्छा, और कितने मतलब लोग बैठ सकते हैं इसमें? हाँ, ये देखिए, इस पे आप 4 भी बैठ सकते हैं, 5 भी कभी बैठ जाते हैं। ठीक है। 5 भी बैठ जाते हैं। हाँ, और जल्दी पहुंच जाते हैं एक जगह। अच्छा। इधर से उधर ना, मतलब फुल भगाते हुए। टायर इसके 4 होते हैं? किराए भी वैसे कम होते हैं, लेकिन आजकल मुझे लगता है बढ़ गया है। अच्छा, 4। अच्छा, नहीं, टायर नहीं बताएंगे ना, ऐसे तो सब पता चल जाएगा। टायर नहीं बताने? नहीं। अच्छा, ये अपना भी होता है या ये मतलब ये आप इसका किराया देना खरीद पड़ता भी है? सकते हैं। हाँ। और ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और इसमें 5 ज़्यादा, 5 बैठ सकते हैं, बस 5 काफ़ी हैं, वरना ओवरलोड हो जाएगा बेचारा। अच्छा, बेचारा। बेचारा, मुझे लग रहा है कि अब ऐसे कम हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए है क्या? ये आई थिंक हमारे पाकिस्तान की ना वो है, एक सिंबल भी होना चाहिए इसका कि जाना जाता है हमारा पाकिस्तान इससे बाहर। अच्छा, ये लाहौर में भी होते हैं। हाँ। इतना मैंने साहिबा आपको बता दिया जी। ठीक है, ऑटो रिक्शा। रिक्शा लाहौर में, लेकिन दरवाजे वाला होते हैं। अच्छा, यहाँ बगैर दरवाजे के होते हैं? यहाँ बगैर दरवाजे के होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है। हाँ। अच्छा है, ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये जो है ना, इसको आप छीलते हैं, इसके अंदर स्टफिंग भी करते हैं, खाने की चीज़ है। ठीक है। इसके अंदर आप स्टफिंग भी करते हैं चीज़ों की, और होता बड़ा मज़े का है, लेकिन बच्चे नहीं शौक से खाते हैं इसको। क्योंकि ये कड़वा होता है। ये आप समझ गई बिल्कुल। करेला। क्या बात है। चलिए जी, नेक्स्ट इमेज। बिरयानी को भी देखते रहना। नहीं, बिरयानी हाँ दम। ये ना हो गेम खेल बिरयानी भी कम लग रही है। खाना कहीं ज्यादा कुक हो जाए। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मैं बोल नहीं सकता कि कुछ बहुत सारी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं इससे। मसलन ये है कि कोई आप ऑर्डर दे सकते हैं और बड़ी ये जिंदगी बदल जाती है इस वाहिद चीज से। इस वाहिद चीज और किस काम आती है ये काम तो एक ही आती है। ये लिखने के काम आती है। लिखने के? जी, लिखने के काम। लिखने के काम आती है। हाँ। और बच्चे भी यूज करते हैं, बड़े भी करते हैं। हाँ। और आप इसको मिटा भी सकते हैं। मिटा भी सकते हैं? लिखने के काम मिटा मतलब कैसे सकते हैं? अगर लिख दिया आपने कोई तो फिर इसको मिटा भी सकते हैं। पेंसिल? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट इमेज। मैं बूझ अच्छा रही हूँ या आप क्यूज अच्छे देखते? मुझे लगता है आप पहचान गई हैं। नेक्स्ट इमेज बता दें। अच्छा, ये जो है ना बड़ी अच्छी चीज है, बहुत मजे की है, रमजानों में हर जगह होती है। और ये समझें आपको भी पसंद है, हर बच्चे को पसंद है। खाने की है? खाने की चीज है। हाँ। और ये है कि बड़े मजे की होती है। मतलब बच्चों को ही पसंद है या बड़ों को भी पसंद है। इसके अंदर स्टफिंग होती है। हाँ। अब आप समझ जाएंगी। स्टफिंग होती है इसके अंदर और ये बड़े शौक से खाया जाता है। और ये फ्राई करते हैं इसको? ये आप चटनी के साथ बिल्कुल फ्राई करते हैं इसको, स्टीम भी कर लेते हैं लोग और एयर फ्राई भी कर लेते हैं। तरह तरह इसकी शेप्स जो है ना अब आना शुरू हो गए थे। अच्छा,
आप बताएं इफ्तार में वैसे क्या क्या खाती हैं? मैं तो यही पकौड़ा, समोसा, कचौरी, यही मतलब हाँ, इन्हीं में से कुछ है वैसे? नगेट्स। ये स्टफिंग है इसके अंदर? स्टफिंग है तो स्टफ क्या मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं वैसे दूसरा वाला नहीं खाता, ये वाला जरूर खाता हूँ। स्टफ चिकन क्या? समोसा 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 तो कह दिया ना मैंने, इसलिए तो मैंने कहा था। हाँ, समोसा मैंने बताया है, मैंने कहा चले ठीक है, मैं हटा देता हूँ। ये मैं इतना हटा देता हूँ। अच्छा, ये नहीं, यहाँ से ये आपने क्यों मुझे वो नहीं सही दिया कि बच्चे समोसा नहीं खाते शौक से? खाते हैं, मतलब इतना नहीं, मतलब ये कोई स्पेशली बच्चे नहीं खाते शौक से, सब खाते हैं बिल्कुल। लेकिन ये क्या आजकल बच्चे, वो देखा है मैंने, वो समोसे की दुकान पे खड़े होते हैं, वो एक समोसा ले लेके बस जा रहे होते हैं। अच्छा, पेपर पे। ये आपने गलती से कहीं एक जगह पे देख लिया है? समोसा भाई सबको पसंद है। अच्छा, ब्रेक का भी टाइम हो गया। अच्छा, पता ही नहीं चला, ब्रेक फिर हो गई। एंड साथ में हमारा बिरयानी को दम भी लग गया है, ठीक है, शीर खुरमा भी रेडी है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इसी तरीके देखते रहें ईद स्पेशल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग ईद स्पेशल। हमारे साथ ये मल्टी टैलेंटेड एंड गॉर्जियस साहिबा आपके सामने जो है ना सारी चीज़ें मैंने जो है ना झटपट रेडी कर दी हैं। बिल्कुल। एंड बिरयानी को दम भी लग चुका है। अच्छा, देख रही हैं, फुल धुएंदार। हाँ, तो बड़ा जबरदस्त दम है। वाह, बेहतरीन। अच्छा, वैसे सबसे अच्छा दम ये होता है कि आपने जैसे देखा धुआं आ गया है। हाँ। मैंने वैसे यूजुअली केटर वालों से ये सीखा है कि आप ढक्कन हटा दें। अच्छा, वरना चावल जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, ये देखिए आपको पता है, लेकिन मैं अभी इसको वापस बंद कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है ना गर्मा गर्म सर्व करें। और साथ में हमारा शीर खुरमा भी हो गया। ये देखें, कंसिस्टेंसी आप चेक करें। वाह, इसको थोड़ा सा यूजुअली अभी ये ठंडा होकर भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए आपने इतना रखा है पतला। और इसी तरीके से मेरी अम्मी क्या करती हैं, वो पूरी रात जो है ना दूध को चढ़ा देती हैं ऊपर। एंड उसमें छुआरे डाल के, वो नट्स डाल के, एंड उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, काढ़ा करना बोलते हैं दूध को। अच्छा। तो फिर वो पूरा जो है ना रिड्यूस हो जाता है दूध। एंड उसके बाद फिर वो भुनी हुई सवैयाँ डालती हैं। एंड उसके बाद जो है ना प्रॉपर तरीके से वो कुक होता है। अच्छा, ये तो बड़ा मज़ेदार मुझे लग रहा है देखने में। और ठंडा होगा तो फिर पता चलेगा। कुछ लोग गर्म खाते हैं, कुछ लोग ठंडा खाते हैं। अच्छा, आप कैसे खाती हैं? मैं अच्छा, इसका ये भी एक इसका है तरीका जो मैं कहने लगी थी, भूल गई थी कि इसको जितना पकाएं ना उतना ये गाढ़ा होके ना दूध उतना मज़ेदार फिर बनती है, मज़ेदार होता है। एंड मेरे दिमाग में अभी वैसे एकदम से आया कि कलर चेंज हो जाए ना इसका, जरा सा हल्का सा ब्राउनिश कैरमलाइज होना चाहिए। एंड वैसे आप ज़्यादा सबसे बेस्ट आपका जो है ना, आप क्या बनाती हैं जो आपके बच्चों को ज़्यादा फेवरेट लगता है? मेरे बच्चों को लजानिया फुल चीज़ भर के और फुल लोडेड। बिल्कुल। और निहारी, ये चीज़ें हैं। बिरयानी भी कुछ मतलब अच्छी बना लेती हूँ। और इसके अलावा कीमा बनाती हूँ। कीमा, आलू गोश्त। वैसे सहरी में आपने क्या ज़्यादा इंजॉय किया है? सहरी में, अच्छा, मेरी सहरी तो बहुत सिंपल होती है। अच्छा। हाँ, मैं अंडा ज़रूर खाती हूँ। ओके। और कभी बिल्कुल एक छोटा सा फुल्का या एक छोटा सा पराठा अब मैंने स्टार्ट किया है। पहले मैंने काफ़ी साल पराठा ही नहीं खाया, लेकिन अभी तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि मैं खा लेती हूँ एक छोटा सा। सही है। तो अंडा मैं ज़रूर खाती हूँ, किसी भी फॉर्म में, ऑमलेट, फ्राइड, किसी भी तरह, बॉइल्ड। ठीक है। और उसके अलावा शामी कबाब। अच्छा, शामी कबाब, अंडा और पराठा। हाँ, बड़ा अच्छा कॉम्बो वैसे है ना? हाँ, बहुत अच्छा और हेल्दी भी है। बिल्कुल, कि आपको बिल्कुल आपका जो है ना प्रोटीन भी मिल रहा है अंडे से। और वैसे कभी ब्रांड ब्रेड का पीस ले लेती हूँ। जैसे बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट डेली नहीं पराठा खाती, ये तो 2 दफ़ा ही खाया है मैंने रमजान में। तो ये जितने लोग देख रहे हैं ना, यही होती है मेहनत, स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ती है, तभी आप खुद भी अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ, खाना वैसे ही थोड़ी सी भूख छोड़ देनी चाहिए। ये वैसे भी हम वैसे क्या कर रहे होते हैं, आई थिंक हमारी जो आवाम है ना, वो पूरा ऊपर तक भर जाती है जब तक वो बाहर ना आ रहा। लेकिन पता है क्या, नहीं, मुझे तो अफ्तार में ना ऐसा होता है मेरे। सही है, मेरे से रुका नहीं जाता, मैं खाती रहती हूँ। फिर अब मैंने एक तरीका ये हुआ है कि थोड़ा सा ये खजूर पानी पी करना, तो फ़ौरन अगर इंसान नमाज पढ़ ले तो थोड़ा सा कुछ
सांस आ जाता थोड़ा है, सांस आ जाती है। हाँ, ये बात तो एक है। ब्रेक आ जाता है, फिर इंसान जरा ठहर के खाता है, अच्छा, एकदम वैसे नहीं खाता। आप मुझे ये बताएं कि अफजाल भाई जो हैं आपको ईदी वीदी आपको मिलती है, अब आप लोग बस ईदी देते हैं? नहीं, उनकी तरफ से तो मिलती है ईदी, सही है। और बच्चों को दे देते हैं हम, और बच्चे मुझसे अलग लेते हैं ईदी, और वो तो फिर बनता है ना, वो तो अम्मी अब्बू से अपने अलग अब्बा अलग से बनती अलग है। लेते हैं, बिल्कुल। तो यही आई थिंक बच्चों का टाइम होता है ईदी का। हाँ, तो यही हमारा मेन चीज़ है, कितने रोजे रखने के बाद कुछ तो इनाम मिलना चाहिए माँ बाप से, है नहीं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन बचपन में बहुत खुशी होती थी ईदी की। बिल्कुल। अब पता नहीं, बस ऐसे ही कुछ अब वो समझ है ना कि नहीं बस वो आती। पैसे निकलते हैं ना, वो अब बच्चों को देने निकलते पड़ते ज़्यादा हैं, हाँ बिल्कुल, निकलते ज़्यादा है। निकलते ज़्यादा है, ये बात तो है। एंड साथ ही में हमारी बस इसको दम भी अच्छा खासा आ चुका है। हाँ, ये देखें भाई, अब इसको एक काम करते हैं, मैं टेक आउट कर लेता हूँ, ठीक बड़ा बेहतरीन सा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसका, मैं क्या यूजुअली यही मैं करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से, ये देखें अच्छा, ये कलर आपने बीच में ऐड मैंने किया है। कलर बीच में ऐड वाह, किया है, और ये बड़ी बेहतरीन सी हमारी जो बिरयानी है ना, ये टेक्निक वैसे ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है ना, वो आप तह लगाओ फिर ऐसे करो, ये तो ज़्यादा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और मतलब ग्रेवी भी होती है नीचे, नीचे लाजमी ग्रेवी थोड़ी रखनी सी है, वरना फिर होगा कि बिल्कुल जो है ना ये नीचे लग जाएगा। हाँ। मैंने वैसे ब्रेक में क्या किया, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, अच्छा ताकि ये है कि थोड़े जो चावल है उसमें स्टीम तो एटलीस्ट आए, अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि ये है कि आपका बड़ा बेहतरीन सा कोरमा भी रेडी हो जाएगा, और साथ में जो चावल है वो भी ड्राई अप नहीं होंगे, स्टीम रहेगी, तो आपकी बिरयानी बड़ी बेहतरीन सी हो जाएगी। ये वैसे मैंने इस शो में आकर ये नया तरीका सीखा है, अब मैं ये इस तरह बिरयानी बनाऊंगी। बस बेहतरीन हो गया। एंड ये तो मैं आपको लाजमी खिलाऊंगा। एंड फुल आलू वाली हाँ, जो बिरयानी है, चटपटी फुल मसाले वाली, मसाले वाली। ये देखें बड़ी बेहतरीन सी ईद वाली जो है ना, मुझे लगता है ईद के दिन अलग ही बिरयानी का मज़ा आता है। हाँ बिल्कुल। तो बस ये बेहतरीन से इसको मैं बस और टेक फिर आउट कर एक और भी चीज़ है ना, बिरयानी है, वो बिरयानी होती है फिर रोटी नहीं पकानी पड़ती ना। वैसे आपको भी ये है कि बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी का शौक है या नहीं, गर्मा गर्म। मैंने गर्मा-गर्म, एक ही फुली फुल्का हुई। खाना होता है, और वो बिल्कुल उतरता हुआ ही मैं खाती हूँ। वैसे इसकी अगर आदत लग जाए ना, हाँ, लेकिन बिल्कुल पतला, थिन फुल्का जिसे कहते हैं। बिल्कुल ही आई हाँ, थिंक रोटी नहीं, एक मोटी रोटी नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। ये देख रही हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन सी बिरयानी फुल कराची वाली। अच्छा, वैसे कौन कौन ज़रा मैसेज भी आपको आते होंगे, ज़रा बताएं कि जब घर में बिरयानी या पुलाव बना हो और एक कोई बंदा ये कहे कि मैं तो रोटी खाऊंगा, कितना गुस्सा आता है? ये जो है ना, मैं बताऊं, बड़ा है ना, ये मुझे अब्बू याद आ गए। क्योंकि अगर कुछ घर में पका हुआ हो और फिर बोले ये नहीं पकाया, हाँ, अच्छा इसकी रोटी नहीं है, रोटी नहीं पकाई, हाँ, तो वो जो उस टाइम जो अम्मा का रिएक्शन आता है ना, वो बोलती हैं बस अब वो बेचारी बोल नहीं सकती। ये मैंने कई खवातीन के दिल की बात करती है ना। वाकई। ये देखें भाई, आई थिंक दिस इज इनफ। प्लेटर काफी भारी है हमारा, ठीक है। एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद इसको मैं ओवरलोड कर देता हूँ, और साथ में शीर खुरमा भी निकालता हूँ। सही है। Welcome back from the break. You're watching Eat Special with the gorgeous and multi-talented साहिबा। साहिबा, यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। कैसी लग रही है बिरयानी? बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में, अब खा के पता चलेगा कि कैसी है। वैसे आपको कैसा लग रहा है, चटपटी होगी नहीं होगी? नहीं, लग रहा है चटपटी होगी, बिल्कुल, है ना? ऐसा है? हाँ ऐसा है, बिल्कुल। सही है। अच्छा साहिबा, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी टू द व्यूअर्स ईद के हवाले से? ईद के हवाले से मैसेज यही है, ईद अपनों के साथ ही होती है, जब ईद होती नहीं जब तक अपने ना हो। बिल्कुल। और ये कि जब आप ईद मनाएं तो दूसरों का भी ख्याल करें, जैसे आपके रिश्तेदार हैं या कोई मोहल्ले में कोई और लोग हैं, कोई ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, उनको आप जाकर ईद के दिन कोई सरप्राइज़ दे दें, कोई खाना दे दें। ईद से पहले कहीं पता चले आपको कि बच्चे हैं, उन्होंने कपड़े नहीं दिए, कपड़े लेकर दे दें। तो ये बहुत बहुत इसका नाम मुझे लगता है कि सही ईद जो है वो ये है कि मिल बांट कर खाना चाहिए, और जो आपके करीबी लोग हैं जिन्हें आप जानते हो और सफ़ेद पोश कुछ लोग हैं, तो उनको आप ज़रूर हेल्प करो, किसी को बगैर बताए। ये है मेरा ईद का पैगाम। क्या बात है। इसी तरीके से बस ये है कि खुशियाँ बांटते रहें, बिल्कुल, जितना हो सकता है। हमें खुशियों की ज़्यादा ज़रूरत है, एंड मिल बांट के जो है ना, इस ईद का मौका जो है ना, बस खुशियाँ बांटें, और जिनसे नाराज़गी हो गई है ना तो उनके पास जाएं एंड सॉरी करें जाके, कोई बात नहीं होती।
एंड ये है कि वैसे आपकी किसी से नाराज़गी तो नहीं है? मेरी अभी तो किसी नहीं से नहीं है। चले कोई बात नहीं, ठीक है। एंड बस अपना बहुत ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच साहिबा। आपका थैंक यू कि आपने अब शो ख़त्म हो रहा है और फिर हम बिरयानी पे अटैक करने वाले हैं। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शो था और मुझे भी सीखने को मिला। बिल्कुल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज़ ऑनर मेरे लिए कि आप आईं अपने बिजी स्केड्यूल से एंड ईद हमारे साथ बनाई। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी ईद के दूसरे दिन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक। बम्बई बिरयानी अज्जा: चिकन आधा किलो, टमाटो प्यूरी 2 टमाटर की, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे आलू 2 अदद, बिरयानी मसाला मिक्स आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, उबले चावल 2 कप। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल के साथ टमाटो प्यूरी और प्याज डालें, चिकन और मसाला मिक्स करके अच्छी तरह स्टर कर लें। फिर आलू डालकर इतना पकाएं कि चिकन नरम हो जाए और तेल अलग हो जाए। आखिर में चावल की तह लगाकर 5 मिनट स्टीम दें और गर्म सर्व कर दें। शीर खुरमा अज्जा: दूध आधा लीटर, चीनी 1/4 कप, चूरा की हुई सेवइयाँ 1 कप, हरी इलायची 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में दूध और चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें भुनी सेवइयाँ डाल दें। उसके बाद हरी इलायची शामिल करके सर्व कर दें।